नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जुलाई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो विषय को लेकर चर्चा करेंगे। एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसा न्यूज़ आया। और दूसरा दोस्तों, कुछ ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से कुछ 5 के आसपास मतलब शेयर्स को पीक करने के साथ साथ रेटिंग एंड टारगेट दिया। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट शुरुआत करते हैं। अच्छा दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा, देखिए मार्केट जैसे जैसे रिकवर कर रहा है, ऑयल प्राइस में जैसे जैसे गिरावट हो रहा है, उसके साथ साथ जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस हमने देखा बीच में काफी गिर गया था, याद है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि देखिए टोटल रिकवरी अभी नहीं हुआ, बहुत रिकवरी बाकी है, पर स्टिल थोड़ा थोड़ा करके रिकवर कर रहा है। जैसे कि पिछले 2 दिन पे हमने देखा ऑलमोस्ट 3-3.5% का आसपास रिकवर हो चुका है। लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन ऑलमोस्ट गोल्ड जहाँ पे 1.5% रिकवर किया। सिल्वर की बात करें, ये लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन लगभग 2.5 से 3% रिकवर कर गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड जो कंपनीज है, ठीक है, उसमें या ईटीएफ्स में, उसमें एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। बट उसके साथ साथ दोस्तों, सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ा डिसीजन की प्लान चल रहा है। देखिए, ये मैं कहूंगा अभी मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट सूत्रों के हिसाब से, सोर्स की तरफ से खबर मिला कि गवर्नमेंट लाइकली टू अनाउंस रिवैम्प्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स। अच्छा, इसका मतलब क्या, मैं आपको एकदम आसान भाषा में एकदम सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं। ठीक है, पहले आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए, द सेंटर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस अ रिवैम्प्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स अकॉर्डिंग टू द सोर्स अवेयर ऑफ द मैटर। द ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड विद इन नेक्स्ट 2 वीक। मतलब जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा वो अगले 2 हफ्तों के भीतर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इससे क्या होगा, ये देखिए, सोर्सेस एक्सपेक्ट दिस मूव टू मोबिलाइज ओवर 1,000 टन ऑफ गोल्ड। तो इस वजह से क्या होगा, तो एक तो गोल्ड में डिमांड बढ़ेगा, उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा, गोल्ड की प्राइस जो बीच में इतना गिर रहा था। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा है। अंडर द प्रपोज्ड फ्रेमवर्क, ज्वेलरीज अक्रॉस द कंट्री मे बी इंक्लूडेड, जो ज्वेलरी है, गहना, may be included as collection partner in the revamped scheme, enabling them to aggregate household gold deposit earlier only bank were allowed। क्लियर। सो जिस वजह से गोल्ड में एक बहुत अच्छा उछाल होने का चांस है। सरकार की इस डिसीजन अब जिस दिन आ गया, क्योंकि ये प्लान चल रहा है, ओके, सोर्स की तरफ से खबर मिला। सो अगले 2 हफ्तों के लिए ये कुछ कंपनी की शेयर्स, जैसे कि गोल्ड से रिलेटेड जो काम करते हैं कंपनी, जैसे कि आपके गोल्ड लोन सेक्टर की कंपनी मुथूट फाइनेंस को यहाँ पर आप ले सकते हो। मुथूट फाइनेंस की शेयर अगर आप देखेंगे इस साल की शुरू में, मतलब जनवरी की आखिरी हफ्तों में, जब गोल्ड और सिल्वर की प्राइस एकदम पीक में चल रहा था, तो आप देखिए मुथूट फाइनेंस अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया था, 4,000 के काफी ऊपर जाके। रिसेंटली हमने देखा गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस में काफी गिरावट हुआ था। शेयर देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 2,800 के रेंज में पहुंच गया था, 3,000 के लेवल को ब्रेक करके। अभी देखिए शेयर जैसे जैसे मतलब गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस में रिकवरी हो रहा है, ये भी रिकवर कर रहा है, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस क्या है, गोल्ड लोन सेक्टर की, गोल्ड लोन सेगमेंट पे। ठीक है, कस्टमर्स अपना जो गोल्ड है या गहना है, सोने, उसको गिरवी रखते हैं, उसके बदले कंपनी उसको लोन देते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, अब जो गिरवी रखा सोना, उसका भाव जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए बेनिफिट है ना। आज उसके साथ साथ एक और कंपनी आपके मनप्पुरम फाइनेंस, इसको भी डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा। बीच में ये भी बहुत गिर गया था, 290 के नीचे। अभी देखिए टोटल रिकवर कर रहा है, मतलब अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें, 14-15% शेयर रिकवर कर चुका है। जबकि इस साल की शुरू में ये शेयर अगर आप देखेंगे लगभग पीक में चल रहा था, बीच में बहुत गिर गया था, अभी 250 तक तो पहुंच गया था मार्च में, अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, आज इसके साथ साथ दोस्तों इस सेगमेंट पे एक और कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक, देखिए इसका नाम जिंक है, बट कंपनी जो है ना, चांदी की माइनिंग करते हैं, सिल्वर की माइनिंग करते हैं। ठीक है, सो जिस वजह से जितना देखिए सिल्वर का भाव बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, ऑटोमेटिकली इसका भी भाव बढ़ जाएगा, जैसे कि इस साल की एकदम शुरू में हुआ था। याद है आपको, जब सिल्वर की प्राइस एकदम 7वें आसमान पे पहुंच गया था, ये शेयर देखिए अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया था 733 रुपये पे। उसके बाद देखिए वॉर शुरू हुआ, मार्केट में गिरावट हुआ, गोल्ड सिल्वर में लगातार गिरावट हुआ, ऑयल प्राइस बढ़ गया। ये शेयर देखिए जहां 730 के ऊपर पहुंच गया, तो वहीं से गिरते गिरते 500 के नीचे आ चुका है। बीच में फिर से थोड़ा रिकवर करने लगा था, अभी फिर से देखिए शेयर गिरने के बाद थोड़ा थोड़ा करके देखिए शेयर रिकवर कर रहा है पिछले 5 दिनों पे। ठीक है, तो इसको भी डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा। इसके अलावा देखिए
कुछ ईटीएफ्स है, ईटीएफ्स आपको पता होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बहुत ही मैं कहूँगा, देखिए जिनको शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना, उनके लिए इस टाइप की जो ईटीएफ्स है वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, ये सब, जैसे कि आप डायरेक्टली इंडेक्स में निवेश नहीं कर सकते, आप निफ्टी की जो ईटीएफ है उसमें निवेश कर सकते हो, बैंक की जो ईटीएफ है उसमें भी निवेश कर सकते हो, या गोल्ड की जो ईटीएफ है, बात एक ही है। मतलब आप इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में निवेश करें या इन सब ईटीएफ में निवेश करें, बात एक ही है, ठीक है। ये भी आप ये सब ईटीएफ आपने देखा था, वही आपके जब गोल्ड की प्राइस जनवरी के आखिरी हफ्तों में लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था, कितना, 150 के आसपास, हाँ 148 पे गोल्ड भी पहुंच गया था, तब ये देखिए वो ये भी ऊपर पहुंच गया। फिर जब गिरावट हुआ ये भी बहुत गिर गया था, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा रिकवर करने लगा, ठीक है। तो इस अब देखिए यहाँ पे कोई मैं पर्टिकुलर एक ही ईटीएफ को पिक नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी भारत की मतलब फाइनेंशियल कंपनी का नाम उठाइए, HDFC बैंक या एक्सिस, उसके साथ गोल्ड लिख लीजिए, आपको ईटीएफ मिल जाएगा। जैसे कि एक हो गया आपका ICICI की ICICI पोटेंशियल गोल्ड ईटीएफ, या SBI गोल्ड ईटीएफ, ऐसे आपको HDFC की गोल्ड दिख जाएगा, एक्सिस की गोल्ड दिख जाएगा, कोटक की गोल्ड दिख जाएगा, टाटा की गोल्ड दिख जाएगा, सब एक ही है। देखिए रिटर्न्स 19-20 सेम ही है, ठीक है, पॉइंट समथिंग इधर उधर हो सकता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ चुका है बात, एकदम मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझा दिया। एक तो गोल्ड एंड सिल्वर में बैक टू बैक रिकवर कर रहा है, मार्केट भी रिकवर हो रहा है, ऑयल प्राइस भी काफी स्टेबल है, थोड़ा थोड़ा करके गिर भी रहा है, और सरकार की तरफ से अगर ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन के ऊपर अनाउंसमेंट हो गया ऑफिशियली, जिस दिन होगा, क्योंकि सुनने को आ रहा है कि अगले 2 हफ्ते में हो सकता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड जो कंपनीज है या ईटीएफ्स है उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए आज दिन की ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि कल सोमवार के लिए बहुत वाइटल है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, नहीं रहेगा तो एक बार प्लीज जाके चेकआउट करना, पहले ये वीडियो को कंप्लीट कीजिए। देखिए एक और अपडेट है, अपडेट क्या है कि ब्रोकरेज ने एक्चुअली टोटल 5 शेयर को पीक किया है, जिसमें ब्रोकरेज को लगता है कि इसमें लगभग 27% तक पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। बट दोस्तों याद रखना, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि हूबहू कॉपी पेस्ट तो किसी को मत करना, चाहे कितने भी बड़े ब्रोकरेज, कितने भी बड़े एक्सपर्ट एनालिस्ट हो जाए, ठीक है। नॉर्मली आप इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए, मैं आपको उसी पर्पस दे रहा हूँ, बाकी निवेश करना ना करना सर वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्टडी करने के बाद ही करना, ओके। अच्छा, सबसे पहले जो कंपनी का नाम ये है प्रीकोल लिमिटेड। प्रीकोल लिमिटेड में बाई करने की रेटिंग के साथ टारगेट जो आया है 724 रुपए की, नोट करना, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग 17.3% अपसाइड, ओके। अच्छा, दूसरी जो कंपनी है रेडिंगटन, रेडिंगटन तो आपको पता ही होगा, जो एप्पल आईफोन बेचते हैं भारत में। सो इसमें भी बाई करने की रेटिंग के साथ 340 की टारगेट, 24.1% अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम द करेंट लेवल, नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तीसरे कंपनी है सनड्रम फास्टनर, इसमें बाई करने की रेटिंग के साथ 1060 रुपए की टारगेट, 12.8% की अपसाइड पोटेंशियल, लेट्स सी कहां तक पहुंचता है। अच्छा, चौथा कंपनी आपकी ट्रेवल फूड सर्विस। ट्रेवल फूड सर्विस में बाई करने की रेटिंग के साथ 1680 की टारगेट, 26.9% की अपसाइड पोटेंशियल, ओके, इसको भी नोट कर लेना। और जो आखिरी कंपनी है इस लिस्ट में वियाश साइंटिफिक, वियाश साइंटिफिक, इसमें भी बाई करने की रेटिंग के साथ 330 की टारगेट, 14.2% की अपसाइड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की शेयर्स को वो नजर रखना दोस्तों, कल के लिए इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा स्टडी जरूर कर लेना इसके ऊपर, ओके। और जो अभी आपको मैं न्यूज़ दिया हूँ गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, इसको भी थोड़ा सा मतलब याद रखना, इसके ऊपर ऑफिशियल न्यूज़ आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कोई कंफ्यूजन या कुछ भी है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, खास करके आप अगर इस चैनल पे नहीं हो। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।